सो हे एवरीवन, वेलकम और वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बिल्कुल सही एक और डिटेक्टिव वाली वीडियो। पर आज की वीडियो मैंने पहले से खोल के नहीं रखी, मैं तुम लोगों के सामने ही उसे सिलेक्ट करने वाली हूँ, ताकि हमारे बीच में ऐसा ना हो कि मुझे इसके आंसर्स पहले से ही पता थे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये जो भी वीडियो बता रहा है हमें, ये काफ़ी साल पुरानी बता रहा है। सो क्यों ना हम माइंड योर लॉजिक की 5 साल पुरानी वाली वीडियो देखें। कौन सी डांसर लड़का है? हैं? नहीं इसमें मज़ा नहीं आएगा। क्यों ना हम देखें कौन चोरी कर रहा है। नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। ओके, हम माइंड योर लॉजिक के चैनल पर चले जाते हैं। ओके तो अरे ये देखते हैं कौन गिल्टी है। एंजॉय कर रहे होते हैं। अरे वाह, काफी टाइम बाद ऐसी पार्टी में आई हूँ। इतने में लाइट जाती है और कुछ देर में वापस आ जाती है, और फिर जैसे ही स्नेहा डांस करने के लिए फ्लोर पे आगे जाती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट की वजह से पार्टी रोक दी गई है। आप सभी अपने अपने घर जाएं। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये एक क्राइम है और क्रिमिनल आप लोगों में से कोई एक है। कैसे? आलिया को ये कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? क्या वो डेड हो गई है? क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें हुआ क्या है। ओके वेट तो अब हमें इसमें ये बताना है कि ये गिरी कैसे। शायद ये डेड हो गई है मतलब पहले। अरे ऑब्वियसली यार, पहले फ्लोर सूखा हुआ था, दूसरे वाले में फ्लोर गीला है। तो ये तो क्या बच्चों वाले सवाल आते हैं। आलिया जब डांस फ्लोर को देखती है तो वहाँ एक ब्लू कलर का लिक्विड गिरा हुआ था, जो पहले फ्लोर पे नहीं था। यानी किसी ने खून का प्लान किया है। आलिया की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे लोगों के बीच कैसे खून हो सकता है? और ये लिक्विड आया कैसे डांस फ्लोर पे? जिस वक्त लाइट गई थी उस टाइम का फायदा उठाकर उन्हीं ने ये लिक्विड डांस फ्लोर पर डाला होगा। लाइट जाने से पहले डांस फ्लोर के पास मैंने 4 लोगों को देखा था। अरुण, दीपक, एकता, गौतम। आलिया चारों को बुलाकर पूछताछ करती है। सबसे पहले एकता। मैं तो अपने बीएफ के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी। ये देखो, ये रही फोटो। फिर अरुण। मैं सेल्फी ले रहा था, ये देखो। फिर दीपक। मैं अपनी ड्रिंक फील करने गया था। फिर गौतम। मुझे घर से कॉल आ गया था तो बात करने क्लब से बाहर गया था। ये देखो रिकॉर्ड। आलिया चारों की बातें सुनती है, सारे एविडेंसेस को देखती है और समझ जाती है कि खूनी कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? वेट, इसमें तो मैं देखना पड़ेगा। ये ड्रिंक रिफिल करने गया था तो ओके इसने फोटो लिया, ओके इसने सेल्फी लिया, ये भी ठीक है। और इसके घर से कॉल आया है। अबे यार, ये तो सारे ही मेरे को सही लग रहे हैं। एक मिनट, अगर स्टेज के पास ये बार जैसा काउंटर कुछ था जो इन दोनों की फोटोज में दिख रहा है, तो ये नहीं यार, शायद कॉल वाला झूठ बोल रहा है। ये बिल्कुल ही रैंडम गैस है, बिल्कुल रैंडम, मेरे को नहीं पता। आलिया जब सभी एविडेंसेस को देख रही होती है तो उसकी नजर एकता के पर्स पे जाती है, जिसके फ्रंट साइड पे एक बोतल रखी हुई है जिसमें ब्लू लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन अभी जो पर्स एकता के हाथ में है उसमें वो लिक्विड गायब है। यानी एकता ने ही लाइट कट होने पर अपने पर्स से वो ऑयली लिक्विड डांस फ्लोर पे डाल दिया था। आलिया उसे पकड़ लेती है। एक और क्राइम मिस्ट्री आलिया ने सॉल्व कर दी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया एक दिन अपने बैंक में जाती है और जाके वहाँ के बैंक मैनेजर से मिलती है। तभी बैंक के 3 एम्प्लॉइज वहाँ पे आ जाते हैं। तुम तीनों आज भी लेट हो गए, कस्टमर को कितना वेट करना पड़ता है? मोहन कहता है, सर मैं कल सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे लेग में फ्रैक्चर हो गया था, तो आज सुबह डॉक्टर के पास गया था। प्लास्टर करवाने के लिए उसी में देर हो गई। रीना कहती है, सर मैं बारिश में भीग गई थी, इसलिए कपड़े चेंज करने गई तो देर हो गई। अंकित कहता है, मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था। इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, आखिर आलिया को मालूम कैसे हुआ कि तीनों में से एक झूठ बोल रहा है? ऐसा क्या सोचा आलिया ने? ठीक है, इसके कपड़े गीले हो गए थे, ठीक है। और इसकी टांग में फ्रैक्चर हुआ था, तो इसके हाथ में प्लास्टर क्यों है? यार ये तो ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। आलिया जब तीनों को देखती है तो मोहन कहता है कि उसके पैर में चोट लग गई थी और वो प्लास्टर के लिए डॉक्टर के पास गया था, लेकिन प्लास्टर तो उसके हाथ में लगा हुआ है।
तो पैर फ्रैक्चर हुआ था तो हाथ में प्लास्टर क्यों है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। आलिया के तेज दिमाग के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। बिल्कुल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आलिया को कॉल आया जहां BJLR कॉलेज के प्रिंसिपल आलिया को कॉलेज आने के लिए कहता है। आलिया भी कॉलेज पहुंच जाती है। जब प्रिंसिपल आलिया को बताते हैं हमारे कॉलेज में से एक टीचर किडनैप हो गया है। आपको किसी पे शक है? तो हाँ, मुझे 3 लोगों पे शक है जिससे कुछ दिन पहले ही टीचर की लड़ाई हुई थी। आलिया तीनों कर बुलाकर पूछताछ करती है। सोहन कहता है अच्छा हुआ वो टीचर किडनैप हो गई, बहुत रूड बिहेव करते थे। सूरज कहता है चलो कॉलेज में कुछ दिन शांति होगी। नेहा कहती है मैंने कुछ नहीं देखा, आप बिना बात मुझ पे शक कर रहे हो। आलिया तीनों की बातें सुनती है और कहती है मुझे उस टीचर का रूम दिखाओ। प्रिंसिपल आलिया को किडनैप हुई टीचर के रूम में लेके जाता है। आलिया रूम को अच्छे से देखती है। वहाँ आलिया को एक ड्राइंग की शीट मिलती है जिस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी। आलिया ड्राइंग को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि किडनैपर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए? ओ रुको, मुझे पानी पीना है, अपनी बॉटल ओके मैं आ गई। ओके तो ड्राइंग देख के बताना है कि कौन झूठ बोल रहा है। यार ये लड़का है, सो रहा है और सूरज यार ये इसमें हम कैसे बता सकते हैं? 2 जो लड़के हैं वो टीचर को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, ठीक है। एक लड़की है जो बोल रही है मुझ पे शक मत करो ये वो, तो कौन झूठ बोल रहा होगा यार? वेट ओके, तो जो इमोजी है इसमें लड़का है, तो शायद ये दोनों लड़कों में से कोई एक चोर है। और प्लस सोना यानी सोहम, और इज इक्वल्स टू सूरज यानी ये सूरज भाई, ये दोनों चोर हैं। चोर इन द सेंस कि इन दोनों ने टीचर को किडनैप किया है। आओ चलो देखते हैं। किडनैपर सूरज है। ड्राइंग में पहली इमेज एक बच्चे की है, मतलब किड। दूसरी इमेज नैप की है, मतलब किड नैप। और तीसरी इमेज सन की है, मतलब सूरज। टीचर ने क्लू छोड़ दिया था कि सूरज ने किडनैपिंग की है। आलिया ये समझ जाती है और सूरज से टीचर को बचा लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। ये तो मुझे भी समझ यार, किड नैप। अबे यार आलिया को एक एंटीक शॉप दिखता है। वो देख आलिया बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि आलिया को एंटीक चीजें बहुत पसंद है। आलिया शॉप का डोर ओपन करती है और शॉप में चले जाती है जहाँ उसके सामने एक एंटीक मिरर टूटा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ शॉप का ओनर आ जाता है। ये सब कैसे हुआ? इतना कीमती मिरर कैसे टूट गया? आलिया समझ जाती है मिरर किसी ऐसे ने तोड़ा है जो अभी शॉप में मौजूद है। आलिया 4 लोगों को बुलाती है जिन पे उन्हें शक था और उनसे पूछताछ करती है। मेड कहता है मैं तो स्टोर में सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम। पेंटर कहता है मैंने तो मैन गेट को पूरा पेंट किया, मैंने कुछ नहीं देखा। स्टाफ कहता है मैं तो एंटीक सामान को पैक कर रहा था, मैंने भी किसी को मिरर तोड़ते नहीं देखा। कैशियर कहता है मेरे पास कॉल आ गया था तो मैं बात करने बाहर गया था। आलिया चारों की बातें सुनती है और समझ जाती है एंटीक मिरर किसने तोड़ा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? नहीं भाई, सब अपना अपना काम ही कर रहे थे। आलिया जब शॉप में आ रही थी तो उसने मेन डोर को अपने हाथों से पुश किया और खोला। अब अगर उसमें पेंट लगा होता तो आलिया के हाथ में पेंट लग जाता। प्लस पेंटर ने अगर पेंट किया होता तो उसके हाथों में, कपड़ों में कहीं तो पेंट लगता। वो तो एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। आलिया उसे पकड़ लेती है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। आदि सुबह मॉर्निंग वॉक करके पार्क से बाहर निकलता है और आइसक्रीम की शॉप पे जाने लगता है कि तभी आदि को कुछ अजीब दिखता है, जिस वजह से आदि वहाँ रुक जाता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप देख के बता सकते हैं आदि को क्या गड़बड़ लगा? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आर्मी। अरे वेट, जो बीच वाला है उसकी उसकी आइसक्रीम में केचप है। मुझे तो ये अजीब लग रहा है। आदि जब तीनों लोगों के हाथ के है। आइसक्रीम देखता है तो समझ जाता है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम में कोई गड़बड़ है, उसमें कुछ केमिकल डला हुआ है। मैंगो आइसक्रीम का पिघला पार्ट येलो कलर में बह रहा है, चॉकलेट फ्लेवर का ब्राउन कलर में, लेकिन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का रेड कैसे हो सकता है? मतलब जरूर उस आइसक्रीम में कुछ गड़बड़ है। आदि तुरंत उस आदमी को रोक लेता है और आइसक्रीम की टेस्ट करता है तो उसमें पॉइजन था। आदि आइसक्रीम वाले को भी पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। पूर्वी की बॉस पूर्वी को अपने केबिन में बुलाती है और कहती है मेरे घर जाओ और एक इम्पोर्टेंट फाइल है, 10 मिनट में वो ले आओ।
पूर्वी बॉस के घर जाती है तो वो देखती है बॉस का घर लॉक है और उसको ओपन करने के लिए 4 डिजिट कोड लगेगा। तभी पूर्वी कोड पूछने के लिए फोन निकालती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। पूर्वी देखती है कि कोड एंटर करने वाली जगह के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो एक पैटर्न में है और उसे आगे के 4 नंबर गेस करने हैं। आगे के 4 नंबर ही 4 डिजिट कोड होगा इस गेट को ओपन करने के लिए। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करो और आगे के 4 नंबर को पता करो। यार ओए रुक जाओ कि ये सब प्राइम नंबर तो नहीं है। एंटर 4 डिजिट कोड, ओके। 2 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। तो इससे पता चलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है भाई, मैं इतनी मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ। 2 + 3 = अच्छा 5 है, 5 + 3 = 8 है, 5 + 8 = 13 है। मतलब प्रीवियस 2 नंबर का सम मुझे नेक्स्ट नंबर दे रहा है, तो अगला नंबर हो जाएगा 8 + 13 यानी। क्यों नहीं हो रही रीजनिंग? 21 और उसका अगला नंबर हो जाएगा 21 + 13 मतलब 34। तो कोड हो जाएगा 2134। पूर्वी ये समझ जाती है, कोड एंटर करती है तो दरवाजा खुल जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। आलिया एक सैलून में फेशियल करवाने जाती है। फेशियल मसाज मिलने वाला था तो आलिया बड़ी खुश थी। तभी आलिया के सामने 3 लोग आते हैं। आलिया को तीनों में से किसी एक को चूज करना है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं फेशियल मसाज के लिए आलिया तीनों में से किसे चुनेगी? ध्यान से तीनों को ऑब्जर्व करो। ये मैं बता सकती हूँ। ओके, तो पहली वाली के नेल्स बड़े हैं तो वो फेशियल नहीं कर सकती। दूसरी वाली के नेल्स छोटे हैं और हाथ बिल्कुल साफ है तो मुझे दूसरी वाली लग रही है। और तीसरी वाली ने हाथ पे रिंग्स पहने हैं तो वो फेशियल नहीं कर सकती, वो रिंग रगड़ देगी भाई मुंह पे। तो इसीलिए मुझे लगता है ये बीच वाली लड़की है 100%। आलिया देखती है कि राइट वाली लड़की के नेल्स बहुत बड़े हैं जो फेस पे लग सकते हैं। वहीं लेफ्ट साइड वाली लड़की ने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई हैं, इससे भी फेस पे स्क्रैच आ सकते हैं। तो आलिया बीच वाली लड़की को चुनेगी और आलिया तो है ही स्मार्ट। आलिया बीच वाली लड़की को चुन लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। आदि अपने घर की तरफ जाने लगता है कि रास्ते में वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक डार्क रूम में ट्रैप पाता है। तभी आदि को सामने 4 दरवाजे दिखते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। पहले दरवाजे पे लिखा है कि राइट वाला डोर सही है बाहर जाने के लिए। दूसरे पे लिखा है कि ये राइट वाला डोर है। तीसरे पे लिखा है सही दरवाजा चुनो बाहर जाने के लिए। और चौथे पे लिखा है तुम साइंस पे ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। लॉजिकल आर्मी, अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि कौन सा दरवाजा लेना चाहिए आदि को। सो राइट वाला डोर सही है। राइट तो 4 नंबर, मुझे लगता है 4 है। हाँ, ये लाइट गिर गई मेरी। ओके, तो राइट वाला डोर सही है। तो हम अगर राइट देखें तो 4 ही है मेरे राइट पे। और पर अगर उनकी नज़रिए से देखें तो फर्स्ट नंबर वाला भी राइट है और सेकंड वाला बोल रहा है ये राइट वाला डोर है। थर्ड वाला बोल रहा है सही दरवाज़ा चुनो बाहर जाने के लिए। ओके, तुम साइन पे ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। यार ये तो भाई मुश्किल है ये वाला, कसम से। तो आई गेस 4th, क्योंकि वो मेरे राइट पे है तो वही है राइट। पहले दरवाजे पे लिखा है कि राइट वाला डोर सही है। अब यहाँ पे 3 राइट वाले दरवाजे हैं। दूसरा वाला डोर कहता है कि मैं राइट वाला डोर हूँ, लेकिन थर्ड और फोर्थ भी तो राइट वाले डोर है। तीसरे पे लिखा है तुम सही वाले दरवाजे से बाहर जा सकते हो, लेकिन कौन सा दरवाजा सही है? लेकिन चौथे पे लिखा है तुम साइंस पे ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। अगर आप चारों को ऑब्जर्व करोगे तो चौथे दरवाजे से ही आपको पता चलता है कि दरवाजा कौन सा हो सकता है जो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है और जो बाकी तीनों को भी सही कर देगा कि राइट वाला डोर से बाहर जाना है। आदि चौथा डोर लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। इस इमेज को देखकर क्या आप बता सकते हैं लड़की का खून किसने किया है? ए, बी या सी? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मैं तो बता सकती हूँ भाई, पहली वाली के पास नाइफ है, ये भी हो सकती है। दूसरी वाली के पास कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरी वाली के पास, आलिया के पास गन क्या कर गया भाई? और ब्राइड के हाथ में ये किसी का ड्रेस है बी है कातिल। आई होप सो, क्योंकि उसके हाथ में उसकी ड्रेस है, उसने मरने से पहले उसकी ड्रेस फाड़ दी थी। वाह! तो तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी कातिल लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।